बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में डेबिट क्रेडिट कैश बुक जो है वो कैसे जो है वो बैंक प्रिपेयर करता है। तो उसके लिए जो है वो किस तरीके से जो है वो डाटा को बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपकी डिटेल्स होंगी डेबिट और क्रेडिट्स की, दोनों की अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर आप बना लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेट हो जाएगी और इसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस हम ऐड करेंगे अपनी। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे कैश का और एक कॉलम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बैंक का। तो कॉलम का साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। डेट कॉलम्स वगैरह जो भी आपको जितना आपको एडजस्ट करना आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप जो है वो यहाँ पर इसको कलर्स डिफरेंट कलर से जो है वो हाईलाइट कर दीजिए। इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अब इसके बाद जो होगा आपके पास, आपने जो है यहाँ पर एक रेंज जो है वो सीरियल नंबर की बनानी है। तो सीरियल नंबर रेंज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ हम जो है एक फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन फार्मूला कैसे अप्लाई होगा कि अगर अगर आपके पास यहाँ पर आपकी डेट मेंशन होगी तो ही आपके पास सीरियल नंबर ऐड होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सीरियल नंबर वाले सेल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ, इफ का फार्मूला राइट डाउन करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कि लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है। तो डेट वाला जो कॉलम है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने जो है यहाँ पर 20 तक जो है वो रेंज सेलेक्ट कर ली। जितना मेरा डाटा होगा उतना ही मैंने यहाँ पर जो है वो कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ये रेंज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो इक्वल लगाया कि अगर ये मेरी वैल्यूज अगर बराबर होती है, किसी के बराबर होती है, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज यानी ब्लैंक है, तो कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही रहे। फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपको यहाँ पर फॉल्स वैल्यू के लिए काम करना है। तो यहाँ आपको जो है वो रॉस का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक सेल जो आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आप इस वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो रेंज को सेलेक्ट करना है और आपने कॉलन प्रेस करना है। कॉलन प्रेस करके आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है रॉस का, एक और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे इफ वाले फॉर्मूले का। अब जो आपके पास फर्स्ट वाला A13 लिखा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, F4 से आपने इसको कर देना है लॉक। उसके बाद आप यहां पर कर देंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहां से लेकर नीचे तक 20 रॉस तक हमने जो है यहां पर ड्रैग किया था, जो फॉर्मूले की रेंज बनाई थी। तो इतना एरिया जो है मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि हमें इजी रहे। अब देखिए यहाँ अगर मैं कोई भी डेट मेंशन कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है 1 जनवरी 2024। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ कि सीरियल नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। अब इस तरह अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि 2 जनवरी 2024, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं दोबारा से, मैंने यहाँ पर 2 जनवरी 2024 मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद एक और डेट हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 जनवरी 2024। अब सेम डेट क्यों ले रहा हूँ ये भी आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आ जाएगा। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर 4 जनवरी 2024। फिर दोबारा से हम यहाँ पर टाइप करते हैं 4 जनवरी 2024 और एक और हम जो है वो 4 जनवरी ले लेते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं 2024 और लास्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं 5 जनवरी 2024। अब इस तरीके से अगर यहाँ पर आपको एरर नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर इग्नोर एरर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ डेट्स वगैरह जो है मेंशन कर लिए। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम XYZ करके टाइप कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके Ctrl D प्रेस करते हैं तो एज अ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब कैश अमाउंट कितना है तो वो कैश अमाउंट आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया 30,000 और इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 45,000 और यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने 25,000, 15,000, 12,000 और फिर हम यहाँ पर टाइप कर 30,000, 40,000 एंड 55,000। तो ये मैंने जो है वो कुछ अमाउंट लिख ली कैश के अंदर। अब बैंक के अंदर भी आपको यहाँ पर अमाउंट मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने टाइप कर दिया 28,000 और फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं 60,000। तो ये रिकॉर्ड्स हैं, अभी हम फिलहाल जो है यहाँ पर मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो इसलिए जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 12,000, 22,000 और इधर हमने ऐड कर दिया 30,000 और यहाँ पर ऐड कर 35,000 और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 45,000 और लास्ट वन जो होगा हमारे पास यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 32,000। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को हम यहाँ पर जो है वो एक नाम दे देते हैं, तो इसको हम मर्ज कर देंगे। तो ये हमारी जो डिटेल्स है वो डेबिट के लिए, तो इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया
بولڈ کر لیتے ہیں یہاں پر، اور ڈفرینٹ کلرز ویریشنس کے ساتھ آپ کو جو بھی اپلائی کرنا ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو آپ کے پاس ٹاپ ایریا ہوگا اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک رینج سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اور اس کو ہم کر دیں گے مرچ، اور اس کو بھی ہم نے سلیکٹ کر کے مرچ کر دیں گے. اور یہ جو ایریا ہوگا اس کو آپ نے جو ہے ویسے بارڈر دینا ہے، اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کر لینا ہے سرچ ڈیٹ. اس کے بعد یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے کیش، اور یہاں پر آپ ٹائپ کر دیں گے بینک. ابھی ہم نے کیوں لکھا ہے یہ بھی آپ کو آگے کلیئر ہو جائے گا. تو ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ فارمیٹ کے اوپر ورک کر رہے ہیں اس طریقے سے. اب جیسے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیبٹ کے لیے ورک کیا ہے، تو اسی طرح ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کیش اس کے لیے کریڈٹ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. تو میں اسی فارمیٹ کو کاپی کرتا ہوں، یہاں سے میں نے کنٹرول سی سے کاپی کر لینا ہے، اور یہاں پر آگے کنٹرول وی کے ساتھ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں. تو اگر آپ یہ کالم کو ہٹانا چاہیں ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ دو بار اگر آپ کے پاس سیریل نمبر آ رہے کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ کالمس کو رکھ سکتے ہیں. تو فی الحال ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو مرچ کرتے ہیں، اور یہ ایریا سلیکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے، اور یہاں سے جو ہم یہ ہے مرچ اکراس کر دیں گے. اور سینٹرائز کرنا ہے تو اس کو آپ سینٹرائز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے، اور بارڈر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کا فارمیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ آ رہا ہے. اس کے اندر بس آپ کو چینجنگ کرنی ہے، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے کریڈٹ، اور سرچ ڈیٹ آپ کے پاس ویسے ہی رہے گا، کیش آپ کے پاس ویسے ہی رہے گا، اور بینک آپ کے پاس ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس جو ایک اور ڈیٹیلز جو ہم نے یہاں پر بنانی ہے، تو ایک ڈیٹیلز ہمارے پاس یہاں پر بنے گی کریڈٹ کے لیے، اور ایک ہمارے پاس یہاں بنے گی ڈیبٹ کے لیے. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، فار ڈیبٹ ڈیٹیلز، اور ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر کالم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو، اور اس کو میں کر دوں گا یہاں پر مرچ کر دوں گا. اور مرچ کرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے یہاں پر کالم کا سائز کچھ اس طریقے سے انکریز رکھنا ہے. تو پہلا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ فلنگ کرنی ہے ڈیبٹ کے لیے. تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹوٹل ڈیبٹ کا کیش دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر ہیڈنگ ڈال دیں ٹوٹل ڈیبٹ کیش ڈال دیں. اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر ٹوٹل ڈیبٹ ڈیبٹ بینک دیکھنا ہے، یعنی کہ بینک کا ٹوٹل اگر آپ کو دیکھنا ہے ڈیبٹ کا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب ٹوٹل، تو یہاں پر آ جائے گا سب ٹوٹل. اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے بارڈر دے سکتے ہیں، تاکہ ایک فارمیٹ جو ہے یہاں پر آپ کے پاس تیار ہو جائے. اور اس کا جو کلر آپ کو رکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے کلر رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر فی الحال ہم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کلر کر لیتے ہیں. اب اسی ڈیٹیلز کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں، نیچے یہاں پر میں اس کو کر دوں گا پیسٹ، اور یہاں پر چینج کریں گے. پہلے ہم نے ڈیبٹ کے لیے بات کی تھی، تو یہاں پر ہماری جو ڈیٹیل چینج ہو جائے گی وہ آ جائے گی یہاں پر کریڈٹ کے لیے، فار کریڈٹ. اور اس کے اندر بھی ہم چینج کر دیں گے، جہاں جہاں ہم نے ڈیبٹ لکھا ہوا ہے تو وہاں وہاں ہم یہاں پر کریڈٹ مینشن کر دیں گے، اور ٹوٹل ڈیبٹ کی جگہ اب یہاں پر ہم لکھ دیں گے ٹوٹل کریڈٹ. تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے فارمیٹ ریڈی ہو چکا ہے. تو اب اس کا بھی کلرز وغیرہ جو بھی آپ کو چینج کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. اب اس کے بعد آپ کو کرنا یہ کہ اب آپ جو ہے فارمولیز وغیرہ اس کے اندر اپلائی کرنے ہیں. اب کیش جو ہوگا اس کی ڈیٹیل چینج کر لیں تھوڑی بہت، تو ہم تھوڑی بہت چینج کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے اس کو کر دیا 25,000 کر دیا، اور اس کو ہم نے کر دیا 16,000، اس کو ہم نے کر دیا 22,000، اور اس کو ہم نے کر دیا یہاں پر 36,000. اور بینک کے اندر بھی آتے ہیں، یہاں پر ہم ڈیٹیل چینج کرتے ہیں. اس کو 18,000 کر دیا، اس کو 26,000 کر دیا، اور اس کو ہم نے یہاں پر کر دیا ہے 38,000، اور اسے ہم کرتے ہیں یہاں پر 25,000. تو کچھ چیز ہم نے ڈیٹیل چینج کر دی. اب اگر آپ کو یہاں پر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ڈیبٹس کا جو ٹوٹل ہے تو اس کا کیش کا ٹوٹل کتنا بن رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے، کون سا فارمولا آپ کو یوز کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے ایکول لگانا ہے، اور سم کا فارمولا آپ کو رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے. نمبر کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے ڈیبٹ کا جو کیش ہوگا اس پورے کالم کو سلیکٹ کریں گے آپ، اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دینا. تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈیبٹ کا جو کیش ٹوٹل ہوگا وہ آ جائے گا. اس طرح بینک کے لیے بات کرتے ہیں، یہاں پر سم کا فارمولا لگائیں گے. تو یہ ڈیبٹ کے لیے بات ہو رہی ہے، تو ڈیبٹ والا پورا کالم بینک والا یہ آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دینا ہے، اور سب ٹوٹل اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ ایکول لگا کر آپ نے ان دونوں کو پلس کر دینا ہے. پلس کر دیں گے، اس کے بعد آپ انٹر کر دیں گے. اسی طرح آپ کے پاس ہے یہاں پر کریڈٹ کے لیے ایکول لگائیں گے، سم کا فارمولا. اب آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کریڈٹ کا جو کیش ہے اس کا ٹوٹل نکالنا ہے. تو اس والے ٹیبل کے اندر آپ نے اس والے پورے کالم کو سلیکٹ کرنا ہے، بریکٹ کلوز کر کے انٹر. اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے کریڈٹ بینک کے لیے. تو اس کا آپ کو پورا ٹوٹل سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیا. اور سب ٹوٹل نکالنے کے لیے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ
कैश प्लस और ये क्रेडिट बैंक, इसको आपने प्लस कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनली दोनों क्रेडिट और डेबिट के जो है वो टोटल भी आपके पास निकल आएंगे। अगर आप किसी भी डाटा को सर्च करके देखना चाहते हैं उनका टोटल, तो आप डेट वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो डिफरेंट डेट भी हो सकती है और सेम डेट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर टोटल कैसे मिलेगा, तो कैश के फॉर्मूले के अंदर आते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास डेबिट की डिटेल है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और सम इफ का जो फॉर्मूला है इसको राइट डाउन करता हूँ। रेंज यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करनी, सबसे पहले अपने डेट वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद मुझसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं सेलेक्ट करूंगा जहां पर मैंने डेट लिखूंगा, तो ये वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। सम रेंज के अंदर आपको सबसे पहले कैश की बात कर रहे हैं, तो आपने कैश वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके आपने कर दिया एंटर। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पर 4 जनवरी, मैंने यहाँ पर 4 जनवरी लिखा 2024। तो देखें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डेबिट वाले शीट के अंदर 4 जनवरी का टोटल कैश कितना आ रहा है, 82,000। तो अगर आप इसको मैनुअल करते हैं कि जैसे 12,000, जैसे 40,000 और 30,000, ये आपके पास हो गया 70,000 और 12,000 आपने ऐड किया तो वो आपका 82,000 बन चुका है। इस तरह बैंक का अगर आपको टोटल देखना है तो सम इफ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। रेंज के अंदर आपने ये सिलेक्ट किया, कॉलम, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया के अंदर डेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज के अंदर आपने बैंक वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर डेबिट का जो टोटल है, किस चीज का टोटल है, 4 जनवरी का, सिर्फ 4 जनवरी का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो 4 जनवरी का अगर आप देखते हैं तो इन तीनों का अगर आप टोटल निकालते हैं तो ये आपको ये टोटल बताएगा। अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर 2 जनवरी का रिकॉर्ड देखना है, तो जैसे आपने यहाँ पर 2 जनवरी सेलेक्ट किया तो देखिए दोनों का कैश टोटल और बैंक टोटल जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके देगा। इसी तरह सेम तरीके से अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल सम इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। रेंज के अंदर ये डेट वाला कॉलम सेलेक्ट होगा, कॉमा होगा। क्राइटेरिया में ये वाला सेल, कॉमा। और कैश की बात हो रही है तो सम रेंज के अंदर आपने कैश वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो बैंक के लिए भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेंज के अंदर डेट वाला कॉलम, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया में ये डेट सेल, कॉमा। उसके बाद जो है सम रेंज के अंदर बैंक के लिए बात करें तो बैंक वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंटर। अब आप यहाँ पर जो है वो कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2024। तो देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही जनवरी में 1 जनवरी के अंदर सिर्फ हमारे पास क्रेडिट का जो है वो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, 25,000 कैश टोटल आ रहा है और 25,000 बैंक का अकाउंट बाय बैंक डिटेल्स आ रही है। तो इस तरीके से जो पूरी कैश बुक बनाई जाती है कस्टमर के लिए, बैंक इसी तरीके से फॉर्मेट से बनाता है ताकि उसके पास जो है वो टोटल डिफरेंट डेबिट और क्रेडिट की जो है वो अलग अलग डिटेल्स उसके पास मौजूद हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।